वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के प्रैक्टिस सीट में। सो दोस्तों, आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे आरपीएफ हो, चाहे एसआई हो, चाहे यूपी पुलिस हो, कोई भी एग्ज़ाम हो दोस्तों, तो बने रहना इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके पीछे वाले एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को मिस मत करना। और दोस्तों, करते हैं आज की अपनी मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजनिंग की क्लास को। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज़ इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, और कितने क्वेश्चन आप इसमें सही कर पा रहे हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो देखिए आज का अपना पहला क्वेश्चन, दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। क्या करना है, तो इन तीनों में से विषम कौन सा है वो हमें बताना है। सबसे पहले देखिए, विषम का कोई फिक्स नहीं होता है दोस्तों। विषम में आपको बंदा कुछ भी पूछ सकता है, चाहे वो जनरल साइंस के ऊपर भी क्वेश्चन दे दें, चाहे वो इस तरह से आपको सीरीज़ के ऊपर क्वेश्चन दे दें, चाहे वो किसी देश के ऊपर क्वेश्चन दे दें, चाहे वो कोई कैपिटल के ऊपर पूछ लें, चाहे वो कोई मिर्च मसालों पर पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है। तो सबसे पहले देखिए इसको करते हैं अपन सोल्व। देखिए 4 और 2 कितने हो गए, 6, 6 और 6 कितने हो गए सर, 12 हो गए। इनको ऐड करके देखिए सबसे पहले दोस्तों, 7 और 2 9 हो गए, 9 दूनी 18 हो गए। यहाँ पर देखिए 8 और 1 9 हो गए, 9 दूनी 18 हो गए। यहाँ पर देखिए 6 और 4 10 हो गए, 10 और 7 17 हो गए। तो देखिए ये दो तो सेम मिल गए, मगर ये दोनों ही डिफरेंट मिल रहे हैं। विषम का मतलब ये होता है दोस्तों कि 3 तो इनमें सेम होने चाहिए और एक दोस्तों इनसे क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए, वही विषम है। तो इस तरह से तो ये नहीं हो सकता है, 1% भी ये नहीं होगा। तो फिर ये सर कैसे होगा। तो देखिए किसी का कोई स्क्वायर है क्या, किसी में कोई भाग जा रहा है क्या, भाग वाला भी सिस्टम हमें सर फेल होता दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। तो उसके बाद दोस्तों, जब भी ऐसी संख्या आ जाए तो हमेशा एक ट्रिक लगाया करो कि ये देखिए ये 4 है, ये 2 है, तो 4 + 2 कितने हो गए, तो सर 6 हो गए, जो कि बीच में है। ये 2 है और ये 7 है, 7 + 2 कितने हो गए, 9, जो कि सर बीच में है। तो ये लीजिए 9 हो गए, प्लस कर दो। यहाँ से देखिए ये 8 है और एक ये 1 है, तो ये कितने हो गए, 8 और 1 सर 9 हो गए, जो कि बीच में है। मगर यहाँ पर देखिए ये 6 है और ये 4 है, तो 6 + 4 कितने होते हैं, तो सर 10 होते हैं, मगर यहाँ पर तो 7 ही है। तो यहाँ पर देखिए कितने हो गए, 4 और 2 देखिए 7 और 2 9, 8 और 1 9, 4 और 2 6। तो ये सब दोस्तों अपने जोड़ में आ रहे हैं। देखिए ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, मगर यहाँ पर देखोगे तो 6 और 4 10 होने चाहिए, मगर यहाँ तो 7 ही है, इसलिए जो ये है वो विषम हो गया। तो ये ऑप्शन सी जो है दोस्तों, यही क्या हो गया अपना, विषम हो गए। 674 जो है दोस्तों, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोस्तों, ये जो ऑप्शन सी है यही हमारा करेक्ट आंसर है दोस्तों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सीट है दोस्तों ये, इसलिए इस वीडियो को तुम मिस करने की तो गलती भी मत करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रृंखला को पूरा करें। तो इस श्रृंखला को हमें क्या करना है, पूरा करना है। तो कैसे करेंगे श्रृंखला को पूरा। सबसे पहले देखिए दोस्तों क्या है इसमें, 2 है, फिर 5 है, फिर 10 है, फिर 17 है, फिर क्वेश्चन मार्क और फिर 37 है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले तो प्लस करके ही देखा करो तुम। देखिए सबसे पहले इसने 2 दिया है, फिर इसने 5 दिया है, फिर इसने दोस्तों 10 दिया है, उसके बाद इसने 17 दिया है, 17 के बाद इसने क्वेश्चन मार्क दिया है और इस क्वेश्चन मार्क के बाद इसने 37 दिया है। तो अब तुम देखिए प्यारे साथियों, इसमें क्या करोगे, 2 से 5 की तरफ चलिए +3 हो गए, 5 से 10 की तरफ चलिए +5 हो गए, 10 से 17 की तरफ चलिए +7 हो गए। अब क्या बढ़ेगा तुम मुझे बताओ। पहले 3 है, फिर 5, फिर 7, यानी 2 बढ़ रहा है। तो अब तुम 17 + 9 कर दो। तो 17 में जैसे ही तुमने 9 ऐड किया 26 हो गए, और 26 में दोस्तों क्या है, +11 ऐड कर दो, कितने हो गए, 37 हो गए। तो 26 कहाँ है, तो 26 तो सर हमारे ऊपर ही है। तो इस तरह से दोस्तों ऐड करके देख लेना। ये जो श्रृंखला वाले क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो सीरीज वाले क्वेश्चन हैं, इनमें हमेशा तुम एक बात ध्यान रखना, चाहे तो ये मल्टीप्लाई देगा, या ये प्लस प्लस करेगा, या ये माइनस करेगा, या ये प्लस माइनस दोनों करेगा, या ये मल्टीप्लाई और भाग दोनों करेगा। तो इस तरह से ही ये कर सकता है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी जो है दोस्तों, वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। जनरल साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है, जनरल साइंस का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसे,
प्रतिरोध है, फिर ओम हो गया, फिर विद्युत धारा है, अनुपात क्वेश्चन मार्क हो गया। तो देखिए सबसे पहले सिंपल मैं आपको बताऊं, जनरल साइंस में एक टॉपिक लगता है मात्रक। क्या लगता है? मात्रक। तो इसमें किसका मात्रक क्या होता है वो दिया हुआ होता है कि साइंस की किस चीज़ को किस में मापा जाता है, किस चीज़ को किस में नापा जाता है, वो बताया हुआ होता है। अगर वो टॉपिक आपका पढ़ा हुआ होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए जो प्रतिरोध है दोस्तों, क्या है? प्रतिरोध है। इस प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक जो होता है, एसआई मात्रक होता है दोस्तों ओम, जिसको ऐसे लिखा जाता है साइंस के अकॉर्डिंग, या फिर तुम ऐसे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। मगर जो दोस्तों विद्युत धारा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, उस विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। क्या मापा जाता है? करंट इलेक्ट्रिसिटी को एम्पियर में मापा जाता है। इसे एंगस्ट्रॉम मत समझ लेना, ये एम्पियर है। क्या है? एम्पियर है। विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। तो एम्पियर ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी ही दोस्तों अपना करेक्ट आंसर हो गया। इसीलिए कहते हैं कि पढ़ा हुआ होता है दोस्तों वो कभी व्यर्थ नहीं होता। जिंदगी में हर जगह पढ़ाई काम आती है। चाहे आप कोई किताब पढ़ रहे हैं तो उसमें भी आपका पढ़ने का हुनर काम आएगा। चाहे आप कहीं जा रहे हो तो बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है कि फलानी जगह फलानी किलोमीटर दूर है, तो भी आपकी पढ़ाई आपको काम आ रही है। चाहे आप बैंक जा रहे हो तो भी आपकी पढ़ाई आपको काम आ रही है। दुनिया का कोई भी काम कर लेना, वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि बगैर पढ़ाई के हो सकता है। चाहे तुम कहीं भी चले जाना, वो पढ़ाई हो सकता है तुमने स्कूल में ना की हो, माँ बाप के यहाँ की हो, या मम्मी पापा से कुछ सीख हासिल की हो, क्योंकि इंसान के पहले गुरु माँ बाप ही होते हैं। इसलिए दोस्तों हर जगह ज़िंदगी में पढ़ाई तो काम आएगी ही आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए 64 है, 64 को इसने 8 कर दिया। क्या कर दिया? 8 कर दिया। तो समानुपात 2:9 को ये क्या करेगा वो हमें बताना है। सबसे पहले एक बात समझना दोस्तों कि 64 और 8 का रिलेशन निकाल लो, इसको छोड़ दो। 2:8 का रिलेशन सीधा सीधा और सिंपल वे में निकल कर आएगा। तो चलिए 64 का रिलेशन निकालते हैं। 64 है दोस्तों, ये 8 हो गया। फिर दोस्तों समानुपात है, ये 2:8 हो गया। फिर दोस्तों अनुपात है, ये क्वेश्चन मार्क हो गया। तो तुम इसको समझना, थोड़ा सा तुम्हें अच्छा लगेगा दोस्तों ये देखकर क्वेश्चन भी, कि देखिए जिस प्रकार 64 से -56 करेंगे तो कितना आया? तो सर हमारा 8 आया। तो उसी प्रकार इससे भी -56 करके देखते हैं। 9 में से 6 गए, कितने बचे? तो सर 3 बचे। और ये 5 गए, कितने बचे? सर 3 बचे। ये 2 बचे, 233 बचता है। अगर 56 माइनस करें तो क्या 233 यहाँ पर है क्या? बिल्कुल भी नहीं है सर। इसका मतलब सर आप गलत पढ़ाते हो, आपने तो सही नहीं किया। तो चलिए इसको अब सही करके देखते हैं दोस्तों क्या हो सकता है। तो देखिए 64 है, फिर अनुपात इसने 8 कर दिया, फिर दोस्तों इसने समानुपात 2:8 कर दिया, फिर इसने अनुपात क्वेश्चन मार्क कर दिया। अब तुम यहाँ पर देखना मेरे प्यारे दोस्तों, जिस प्रकार 8 का जो स्क्वायर है वो क्या होता है? 8 8 64 होता है। उसी प्रकार दोस्तों 2:8 क्या होता है? तो सर 17 का स्क्वायर होता है। क्या होता है? सर 17 का स्क्वायर 2:8 होता है। क्या होता है? 17 का स्क्वायर 2:8 होता है। तो ऑप्शन ए जो है दोस्तों इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया? अपना करेक्ट आंसर हो गया। तो 17 का स्क्वायर 2:8 हो जाएगा। और दोस्तों 15 का स्क्वायर 225 होता है। 14 का स्क्वायर मुझे कमेंट करके बताना। 13 का स्क्वायर 169 होता है। 12 का स्क्वायर दोस्तों 144 होता है। 11 का स्क्वायर 121 होता है। इसलिए दोस्तों मैं आपको कहता हूँ स्क्वायर और दोस्तों बोर्ड मास का नियम और ABCD दोस्तों ये तो आपको कंठस्थ याद होनी चाहिए। मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी 90% रीजनिंग तो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगी अगर तुम ये 3-4 चीज़ों को रट लोगे तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। देखना दोस्तों इस क्वेश्चन को। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। देखिए मनुष्य है, पुरुष है, भाई है। अब क्या होगा दोस्तों, कौन किससे संबंधित क्वेश्चन है? तो सर वेन डायग्राम से संबंधित क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को समझना तुम कि मनुष्य, पुरुष, भाई, प्रत्येक महिला का भाई जो होता है वो क्या होता है? पुरुष होता है। क्या होता है? पुरुष होता है। तो सबसे पहले तो क्या करूँगा मैं, इनको पुरुष में लिखूँगा। पुरुष में भी नहीं लिख के दोस्तों सबसे पहले तुम्हें ये करना पड़ेगा कि जो पुरुष है वो भी किस में आता है? ह्यूमन में आता है। तो ये हो गया मनुष्य। मनुष्य के बाद दोस्तों क्या करूँगा मैं, मनुष्य के बाद जो है दोस्तों वो बनाऊँगा पुरुष। क्या बनाऊँगा? पुरुष बनाऊँगा। ये हो गया मेल। और मेल बनने के बाद दोस्तों अब तुम्हें पता चलेगा कि प्रत्येक महिला का जो भाई है वो क्या होता है? पुरुष होता है। तो ये हो गया ब्रो। तो इस तरह का डायग्राम तुम्हें कहाँ नज़र आ रहा है दोस्तों? ये देखिए यहाँ पर है क्या नहीं है, यहाँ पर है क्या नहीं है, यहाँ पर है क्या नहीं है। तो फिर इस तरह का डायग्राम कहाँ है?
तो सर इस तरह का डायग्राम तो ऑप्शन बी में ही नज़र आ रहा है, तो ये ऑप्शन बी ही दोस्तों क्या हो जाएगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये ऐसा डायग्राम जहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा है दोस्तों, वही तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो बस कुछ नहीं है, हमें इतना ही तो बस करना है, और क्या, हमें कौन सा महाभारत का युद्ध थोड़ी ना लड़ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसे समझना तुम इस क्वेश्चन को, बहुत ही बढ़िया वाला क्वेश्चन है। देखिए, प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात करें, मिसिंग नंबर ज्ञात करना। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, देखना इस क्वेश्चन को। हमें क्या करना है दोस्तों, रिलेशन निकालना है। सबसे पहले तो ऐसे करके निकालेंगे, अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो इस साइड से निकालेंगे। देखिए नीचे की साइड निकालोगे तो 289, 169, 361, ये तो कोई मतलब ही नहीं है, गलत बात है। तो फिर दोस्तों हमारा रिलेशन ये ऐसे आ रहा है, 10 और 7 हो गए, फिर 289 बन गया, 8 और 11 हो गए, 361 बन गया, ये क्वेश्चन मार्क 5 हो गए, तो ये 169 बन गया। सबसे पहले देखिए हम 10 और 7 में ऐसा क्या रिलेशन है, 289 आ जाए। सबसे पहले तो हम 10 का स्क्वायर करते हैं सर, 100 आ गया। फिर हम 7 का स्क्वायर करते हैं सर, 49 आ गया, तो 149 हो गया। क्या हो गया, 149। 289 तो नहीं हुआ, बिल्कुल भी सर नहीं हुआ। अगर तुम 10 का क्यूब कर दो तो दोस्तों 1000 आ गया, ये बहुत बड़ी संख्या है, तो ऐसे भी नहीं होगा। तुम दोस्तों 10 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो 70 आते हैं, और दोस्तों तुम्हें 70 है, तो ये भी नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता, क्योंकि 70 है सर, हमारा तो बहुत पीछे चला गया, ऐसे भी नहीं होगा। तो फिर ये क्वेश्चन कैसे होगा, तो समझिएगा दोस्तों, अगर तुम 10 + 7 करो तो कितने हो गए सर, 17 हो गए, और इस 17 का स्क्वायर कर दो, कितना हो गया सर, 289 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल सर हो गया। इसी प्रकार तुम 8 + 11 करो दोस्तों, 8 + 11 जब तुम करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि 8 और 11 कितने होते हैं, 19। इस 19 का जब तुम स्क्वायर करोगे तो 361 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 361 हो जाएगा। अब दोस्तों इसी प्रकार तुम 5 है, 5 में कितना प्लस करो, सबसे पहले तो तुम यहाँ पर देखो, ये जो 169 है, ये 169 दोस्तों किसका स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है। तो तुम 5 में कितना प्लस करो कि 13 आ जाए। तो सर 5 में हम 8 प्लस कर देते हैं, तो 8 और 5 कितने हो गए सर, 13 हो गए। 13 का स्क्वायर करने पर हमारा कितना आ गया, तो 169 आ गया। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों जब तुम कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो हमेशा एक बार ऑप्शन की तरफ देख लिया करो। ऑप्शन अगर छोटा सा दिया हुआ है, ऑप्शन अगर 10, 20, 50 से कम दिया हुआ है, तो तुम्हें एक बात ध्यान में रखना, वो क्वेश्चन बहुत ही शॉर्ट में निपटने वाला है। और अगर दोस्तों ऑप्शन बहुत बड़े बड़े दिए हुए हैं, तो इसका मतलब तुम्हें कैलकुलेशन भी कुछ बड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ बड़ा करने के लिए कुछ बड़ा बनना भी पड़ता है दोस्तों। इस तरह से नहीं है कि तुम जाकर सीधे ही बड़े बड़े छक्के चौके लगा दो, ऐसे कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। देखिए, यदि एस का अर्थ मल्टीप्लाई है, वी का अर्थ माइनस है, एम का अर्थ प्लस है, और एल का अर्थ डिवाइड है, तो 12v3m 441l 21s58 बराबर क्या होगा, वो हमें बताना है। तो देखिए बताते हैं इस क्वेश्चन को दोस्तों, समझिएगा। ये लिख करके दोस्तों समय खराब तो बिल्कुल भी मत करना, सीधा ही देखिए इसको सोल्व करते हैं। यह हो गया हमारा 12, और इस 12 में दोस्तों आगे इसने v दिया है, और v का अर्थ इसने माइनस कहा है, माइनस हो गए 3। 3 के बाद इसने m दिया है, m का अर्थ हो गया प्लस। फिर दिया है इसने 441, और दोस्तों फिर इसने l दिया है, l का अर्थ है भाग, भाग दे दिया दोस्तों 21 का। फिर इसने s दिया है, s का अर्थ है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर दिया दोस्तों इसको 8 से। अब आ गया क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले देखिए 12 - 3 9, प्लस 441 में जब तुम 21 का भाग दोगे दोस्तों 21 बार चला जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 8 से, बराबर कर दो क्वेश्चन मार्क। यहाँ तक ठीक है। जब तुम इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे 21 को, तो 8 दूनी 16 और 168, तो 9 + 168 कर दो दोस्तों। 9 को जब तुम 168 में इंक्लूड करोगे, ऐड करोगे, तो 9 + 168 दोस्तों कितने हो जाएंगे, 177 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 177 हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन सी में दिए हुए हैं वही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैंने कैसे सॉल्व किया, कुछ नहीं है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ बोर्ड मास के नियम से ही ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकते हैं, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 177 इज द करेक्ट आंसर। क्या है, 177 इज द करेक्ट आंसर। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसी तरह से दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मैं आपको करवा रहा हूँ,
तो बस तुम्हें भी ऐसे ही ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं जैसे कि मैं आपको करवा रहा हूँ। तो 177 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब लीजिए दोस्तों मिरर इमेज का क्वेश्चन। क्या है? मिरर इमेज का क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों मिरर इमेज का। जब तुम इन क्वेश्चनों को करने बैठते हो ना मन लगा के, तो मैं कहता हूँ दुनिया की सबसे इजी सब्जेक्ट जो है ना दोस्तों मेरी नज़रों में ये रीजनिंग ही है। इसके अलावा कोई सब्जेक्ट दुनिया की इजी सब्जेक्टों की काउंटिंग में नहीं आती है। तो देखिए, चाहे वो आपको XY रेखा पर पूछे, चाहे वो आपको MN रेखा पर पूछे, चाहे वो आपको AB रेखा पर पूछे, बस हमें तो सॉल्व करने से मतलब है, जो हमारा होना चाहिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो इसने ऐसा डब्बा दे दिया, ये लीजिए सर, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद इसने एक डब्बा और इसके अंदर बना दिया, तो ये लीजिए सर, हमने भी बना दिया। हमें भी कौन सा जोर आ रहा है बनाने में, हमारे भी तो पेन में दम है। तो ये लीजिए ये ऐसा डब्बा बना दिया। अब देखिए इसने ये एरो इस साइड दिया, ये एरो इस साइड दिया, हमें तो इस एरो को इस साइड लेकर चलना है। ले गए। उसके बाद हमें ये जो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब तुम देखोगे तो इसने ये जो डंडी इस साइड दी हुई है, इस डंडी को तुम घुमाकर इस साइड कर दो, क्योंकि जब आप इसमें करोगे तो दोस्तों ये डंडी इस साइड चली जाएगी। तो ये लीजिए अपना क्या हो गया, मामला सॉल्व हो गया। यहाँ पर देखिए ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी पूरा गलत है, मगर ऑप्शन ए जो है दोस्तों इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एकदम सही है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो बस इस तरह से ही दोस्तों बहुत ही नॉर्मल तरीके से अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करते जाना है। तो ऑप्शन है ए इज द करेक्ट आंसर। बस यही तो है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए अपना क्या हो गया, करेक्ट आंसर है, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि UHCDN को इसने वीडियो कर दिया तो OKZXDQ को ये क्या करेगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, बस इनको लिख लो, लिख के इसको सोल्व कर दो। ये देखिए U है, फिर H है, फिर C, फिर D और N हो गया। तो इसने क्या कर दिया V, फिर I, ये लो दोस्तों, फिर C के बाद D के बाद E और N के बाद O। तो यहाँ पर तुम जब इनको देखोगे तो देखिए U के बाद V आता है, H के बाद I आता है, C के बाद D आता है, D के बाद E और M N O। तो +1 ये करते हुए जा रहा है। तो हम भी क्या करेंगे, OK, फिर दोस्तों ZX, फिर D और Q कर दिया। तो अब आगे हमें भी करना है दोस्तों। O के बाद क्या आता है, तो MNOP, K के बाद क्या आता है L, और दोस्तों Z के बाद क्या आता है A, X के बाद क्या आता है Y, D के बाद क्या आता है E और Q के बाद क्या आता है R। तो ये लीजिए प्लेयर अपना क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। तो ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। ये प्लेयर ही दोस्तों क्या है, अपना करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तो ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट कर में ज़रूर बताना दोस्तों, और अपने इस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज़ इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलेंगे इसी और तरह और एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों।